ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपको हर बात में अभी 3 बार रिपीट करने की घर में भी प्रैक्टिस करनी है, तो जल्दी सफलता मिलेगी। अभी हम पहले हमारे ब्रेन को माना सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कैसे को मेडिटेशन करना है, तो इस हिसाब से बाबा को माना भगवान को भी याद कर लेंगे और मेडिटेशन भी कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट बैठ जाओ, पाँव नीचे जमीन से जुड़ना चाहिए, क्रॉस नहीं करना है, दो पग के बीच थोड़ी जगह रखनी है, क्योंकि एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, अगर आप क्रॉस करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होती है, ब्रेन काम नहीं करेगा, इसीलिए अलग रखना है और स्ट्रेट बैठ जाना है। ठीक है, और आप हाथ ऐसे रख सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्व गति पाएगी। तो जब हम जमीन से पग जोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर ऊर्जा को भेजता है, हाथ क्रॉस करते हैं या आलती पलटी मारते हैं तो भी ऊपर की ओर जाती है। अगर आप पग ऐसे ही हैंगिंग रखेंगे तो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती जाएगी। इसीलिए ये हमारे लिए ही इतना जरूरी नहीं है, फिर भी हम ऐसा करें तो हमें जल्दी सफलता मिल सकती है। ठीक है, कल मैं जास्ती बताऊंगी, कल प्रैक्टिकल करने वाली हूँ, मुद्रा से कैसे जोड़कर कैसे इस सभी चीजों को प्रैक्टिकल हम करें। एक दिन एक्स्ट्रा देने वाली हूँ कल, दूसरी जगह पे प्रोग्राम कैंसिल किया और ये सब है उसको ही आगे बढ़ाऊं, बराबर है ना, तो सब आएंगे ना। तो अभी मैं यहाँ से विचार दूंगी, आपको उसको मन के अंदर रिपीट करना है, बोलना नहीं है, और फील करना है, क्योंकि मन और बुद्धि की दोस्ती बनानी है, तभी आपका और जागृत मन खुलता है। मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे। तो जब हम कहते हैं मैं आत्मा, तो यहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेट मन और बुद्धि को एकाग्र करना है, और ऊपर से विजुअलाइज करो जैसे सूर्य के किरणें आ रहे हैं, ऐसा फील करो। इससे हमारी बुद्धि भी बिजी रहेगी और मन भी बिजी रहेगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी मेडिटेशन करके दोनों हाथ को मसल कर एनर्जी का उपयोग करना है। अभी सोचो, कल मैंने कहा था ना, सबको याद रह गया क्या सोचना है। जहां भी बीमारी है वहां एनर्जी फ्लो कर सकते हैं। अभी कल और परसों 2 दिन में हमें समझने का प्रयत्न किया कि स्ट्रेस का कारण क्या है। तो बताया क्या, हमारे विचारों का ओवरलोड, व्यर्थ और नेगेटिव से जो रसायन उत्पन्न होते हैं उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी और स्लीप साइकिल, निंद्रा का चक्र, दोनों अभी बिगड़ गया है, उसको रिसेट करना है। और इसके लिए भी मैंने विधि बताई कि कैसे हम रिसेट कर सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को परिवर्तन करें, पॉजिटिव माना सकारात्मक बनाएं, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारा मन हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। मन की लगाम है बुद्धि। गीता में बहुत अच्छा एक सेंटेंस कहा है, उस सेंटेंस को समझने में मुझे बहुत समय लगा। दोनों एक सेम लगते थे कि हर समय आपकी मन को बुद्धि फॉलो करती रहती है, माना मन जो कहे वो बुद्धि करती है, क्योंकि ऑटो मोड में सिस्टम हो गई है।
जब आप सकारात्मक बनते हैं, बुद्धि विवेक जागृत होता है, तो फिर बुद्धि कहे वैसा मन करेगा। दोनों में अंतर लगा? दोनों में अंतर लगा? क्या अंतर है? दोनों में सेम लगा ऐसे, लेकिन अंतर है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे दिन जो भी हमारे अंदर भरा है कर्म, वो कर्म की लेयर्स बाहर आती रहती है, मन विचार करता रहता है, बुद्धि उसको फॉलो करके करती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार करते हैं, हमारा विवेक जागरूक होता है। कल मैंने बताया था ना, मन टीम द्वारा काम करता है, TEAM। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड वृत्ति विवेक, एम माना मेमोरी स्मृति। तो ये जब विवेक माना बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है, तो हमारी इंद्रिया हमारे वश में आ जाती है। तो जब बुद्धि कहे ये नहीं करना है, तो मन नहीं करेगा। भले आपका कितना भी खराब कर्म आए, आपको रिएक्ट नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है, सामने वालों ने 2 शब्द बोले, हमने 5 बोल दिया, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब हम ये पॉजिटिव बनेंगे तो हम सोचेंगे नहीं, उसने बोला वो उसका कर्म है, मेरा कर्म नहीं है, मुझे क्या करना है वो हम बुद्धि को कहेंगे तो वो फॉलो करेंगे। तो इससे हमारा कर्म पाप कर्म से पुण्य कर्म में बदल जाएगा। इसलिए मैंने कल कहा था कि जो कुछ हमें जीवन में मिला है, बच्चे मिले हैं, माँ बाप मिले हैं, पति पत्नी है, परिवार है, धन है, जो कुछ मिला है वो हमारा नसीब है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। लेकिन उस परिवार के साथ रहते, उसके जो भी उसके साथ कर्म हमारे नेगेटिव पाप कर्म बाहर आए, उस समय अच्छा व्यवहार करके संकल्प चलाकर उस पाप कर्म को पुण्य कर्म में बदलकर संबंधों को सुधारना, ये हमारा पुरुषार्थ है। इससे हमारा भाग्य बनता है। अभी वर्तमान में आप जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो आपका भविष्य बना रहा है। और जो सामने से आया वो आपका भाग्य है, जो आपने पहले कभी भेजा था और वो वापिस आ रहा है। और अभी क्या भेजना है वो हमारे हाथ में है, जो पुराना हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हमने बताया कि कैसे लिस्ट बनाने को कहा। यहां यही सीखना है विधि में कि जो हमारे साथ हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो दुख प्रॉब्लम बीमारियां दे रहा है। जितना आप सोचेंगे वो चीजें, आप वही प्रकार की एनर्जी आपके 4 फुट के जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से बाहर लाएंगे। क्योंकि संकल्प स्विच है, संकल्प भाग्य का बीज भी है। अगर आपको भाग्य बनाना या अच्छा या बुरा, उसका बीज भी संकल्प है। तो आप उस प्रॉब्लम को या बीमारी को बढ़ाएंगे, कम नहीं होगा। इसीलिए हमें इस जो भी हमें मिला है उससे अभी नया कैसे भाग्य बनाए, इसके लिए तीनों शरीर को अगर हम साफ करना सीख जाए, स्थूल में कोई भी चीज आए, चाहे संबंध में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, या चाहे बीमारी है, तो वो स्थूल रीति से एडजस्ट करके उस बीमारी है तो बीमारी की दवा वगैरह लेकर घर की दवाइयां करके उसको समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज बाहर आ गई वो कड़ा बन गया। जब तक सूक्ष्म में है तब तक एनर्जी से उसको समाप्त करना इजी है। एक बार बाहर आ गया
तो वो कड़ा बन गया तो समय बहुत लगता है। इसीलिए शिव पुराण में भी कहा है कि कर्म दो रीति से ही जाएगा। इवन कर्म की बुक में भी आता है, क्योंकि किसी ने पूछा है, बताया है कि जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर्म कर दिया है, इसका क्या करे? तो बोले दो ही रास्ता, भोगना भोग कर समाप्त करो या योग अग्नि प्रगटा कर समाप्त करो, हमारी चॉइस है। तो जो हमारे साथ हो रहा है अगर हम वही सोचेंगे तो वो बढ़ेगा। तो उसके जगह क्या चाहिए वो हमें लिस्ट बनाकर सोचना है। मैंने ये भी कहा था कि सारा खेल संकल्पों का है। यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड तो हमें सब कुछ सुख देने के लिए ही बना रही है। ये शरीर भी सुख के लिए बनाया है, बीमारी के लिए नहीं। लेकिन किसने बिगाड़ा? तो हमने। कैसे बिगाड़ा? तो संकल्प से। तो अभी संकल्प से ही संकल्प को मारना है। इसीलिए भगवान यहाँ बहुत अच्छा सिखा रहे हैं कि आप भक्ति मार्ग में मंदिर में जाके रोज अपने आप को उल्टा ही कहा, मैं पापी हूं, नीच हूं, बहुत कुछ कहा। और भगवान के रूप में देवी देवता को हमने क्या कहा? सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, उसका महिमा गाया। और हमारा अवगुण को तो रोज अवगुण को गाते 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 जैसा सोचा वैसा बन गए। अभी भगवान कहते हैं आपका भी गुण गाओ और मेरा भी गुण गाओ, तो गुण गाते गाते गुणवान बन जाएंगे। इतना इजी मैथमेटिक्स सिखा दिया। तो कल मैंने उदाहरण के साथ कहा था कि बॉल, आपके पास 4-5 बॉल है, चॉइस हमारी है कौन सा बॉल भेजना है। जो भेजा है वो दीवार से टकराकर वापिस आना ही है। अगर आप वही भेजेंगे, नफरत भेजेंगे तो नफरत ही आएगी। फिर कहेंगे सब मेरे से क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं, प्रेम क्यों नहीं करते, क्योंकि आप प्रेम नहीं भेज रहे हैं। तो हमें जो चाहिए वो बॉल भेजना सीखना है। जो एनर्जी भेजेंगे वही आएगी। वही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, टेलीपैथी है। तो हमें जो लिस्ट बनाना है वो कैसे बनाना है, यहां अटके थे ना, कल लाइट गई थी। तो ये लिस्ट हमें बनाना है सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। ये हर चीज दुनिया में नियम से चलती है। अगर नियम से चलाएंगे तो अच्छी रीति सारी जिंदगी चलेगी, लेकिन उसके नियम के बाहर थोड़ा भी किया तो बिगड़ जाएगी। तो अभी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, और जागरण के नियम के विरुद्ध हमने ऑपोजिट किया सब कुछ, इसीलिए वो बिगड़ गया। अभी हमें फिर से इस नियम को फॉलो कर सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। तो पहला नियम मैंने बताया था कि हमें जीवन में जो चाहिए वो मांगना नहीं है कि मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये दो, भगवान मेरा पति को अच्छा करो, भगवान मेरे बेटे को अच्छा करो, अच्छा पढ़े। नहीं, मांगना नहीं है। जो जो आपको चाहिए वैसा उनको देखना है कि मैं ये बहुत अच्छे हैं। भले कितने भी पति मारता हो, दारू पीता हो, कुछ भी करे, या पत्नी कुछ भी करे, फिर भी हमारे अंदर से ये कमेंट्री सब आपको मिलेगी धीरे धीरे। यही बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मुझे बहुत सहयोग देते हैं, मुझसे प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे वो सासू के लिए हो, चाहे वो पति के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो। अगर आप सोचोगे आजकल के बच्चे तो ध्यान रखते ही नहीं, तो नहीं रखेंगे। सीनियर सिटीजन हाउस में रखेंगे, मैंने के यो क्या कहते हैं, ओल्ड पीपल हाउस, सीनियर सिटीजन का होता है ना, गैरागर, उस पर रख देते हैं तो वो रख ही देंगे। संकल्प तो आपने ही दिया।
तो इसके लिए जो आपको जैसी व्यक्ति चाहिए ऐसा ही वो ऑलरेडी है, ऐसा सोचना है। ऐसे ही बिजनेस में, ऐसे ही जॉब में। ऐसा नहीं, हमें क्या होता है जब जॉब नहीं मिलती तो बहुत मेहनत करते हैं, जब जॉब मिल जाती है तो लोगों की बातें सुनकर रोज उसके ऊपर क्या करे, सैलरी ही नहीं बढ़ती, हमारा बॉस तो कुछ करता ही नहीं, कुछ अच्छा सैलरी नहीं देते, इंक्रीमेंट ही नहीं देता है, मैं तो कितना काम करता हूँ, हाँ मुझे तो कोई अच्छी नौकरी मिले ना तो उसको छोड़ ही देना है। अभी क्या हुआ, आप छोड़े ना उसके पहले वो ही आपको निकाल देगा, क्योंकि आपने नौकरी को नहीं चाहिए, आप खुश नहीं है, आपने संकल्प दिया, तो वो आप क्या निकले वो ही निकाल देगा आपको। इसके बदले हमें वही सोचना है कि ये मेरा बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे कलीग्स जो काम करते हैं मेरे साथ बहुत अच्छे, बहुत सहयोगी है, मुझे मेरा काम एक एक काम सबको अच्छा लगता है, सब मेरे काम से खुश है, मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है, हम सब बहुत खुश है। आप देखना चमत्कार ये है। जॉब नहीं मिलती तो भी हमें जॉब नहीं मिलती है, क्या करें, नहीं, इसकी कमेंट्री मैंने यूट्यूब ऊपर ये सारी कमेंट्री एग्जाम्पल के रूप में एक एक रखी है। वो कमेंट्री जैसी आपकी जॉब ढूंढना है, किसी के संस्कार परिवर्तन करना है, रोज सुबह में 5 मिनट कैसे सोचना है, वो अपने फिर उस अनुसार बनाना है। तो ये करने से आपके जीवन में कभी भी प्रॉब्लम या बीमारी हैरान नहीं करेगी। आएगा, कर्म है, आएगा तो जरूर, लेकिन आए तब हमारा मन कितना स्टेबल है उसके आधार से हमारा नया कर्म भी बनता है और पुराना कड़ा बनता है या अच्छा हो जाता है, सब उसके ऊपर आधारित है। तो ये मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। गाड़ी चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, देखना शुरू करो, जो चाहिए वो विजन तैयार करो, उस गाड़ी को रोज देखो। अभी मैं बीच बीच में कमेंट्री करा रही हूं। तो ऐसे दूसरा जो बनना है वो मैं हूं। जैसे अगर हम जॉब ढूंढने जाते हैं और जॉब में हमारी जो पोस्ट है वो ऐसा नहीं कि मुझे ये पोस्ट मेरा ये एजुकेशन अनुसार पोस्ट मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन आजकल जॉब नहीं मिलती, नहीं, ऐसा ही सोचना है कि मैं ऑलरेडी, अगर आप सुपरवाइजर का है तो मैं इस सुपरवाइजर की पोस्ट पर ऑलरेडी बैठा हूं, इसका विजन करो। मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूं, अगर डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर हूं। तो ये इसी के मैं हूं ही। अगर हमारे बच्चों के लिए है तो बच्चे नहीं पढ़ते तो ऐसा नहीं, क्या करे, आजकल के बच्चे तो टीवी ही देखते रहते हैं, मोबाइल ही देखते रहे, वो बढ़ेगा, सुनते ही नहीं तो नहीं सुनेगा। आजकल को तो मम्मियों को इतनी अच्छी फैशन हो गई है, पता नहीं यहाँ तो, लेकिन हमारे गुजरात में और कई जगह पे हमने देखा है, एग्जाम होती है ना तो बच्चों से ज्यादा टेंशन किसको, माँ को। और ऊपर से क्या करते हैं, बच्चा एग्जाम दे रहा है हॉल में और बाहर बैठेंगे उसकी राह देखते, फिर 2-4 फ्रेंड इकट्ठी होगी, फिर एक दूसरे से बात करेंगे, क्या करे ये सारा दिन टीवी देखता रहता था, पता नहीं पढ़ाई नहीं है, क्या लिखेगा, पास होगा कि नहीं, यही बात। अभी आप क्या भेज रहे हो, और माँ का कनेक्शन नाभि से है, तुरंत असर हो जाएगा। हम जाने अनजाने बच्चों का भाग्य बिगाड़ रहे हैं। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते, ऐसा बोलेंगे तो वो सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरेगा नहीं और ही बिगड़ेगा। तो वो जब आप ऐसे चिंता करेंगे
और बाहर बैठ के नेगेटिव विचार देंगे, जो उसको याद आता है वो भी भूल जाएगा और वही होगा जो आपने सोचा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हाँ, उसके लिए स्कूल में भी हमें केयर करनी है, लेकिन रोज सुबह में आगे आएगा, उसको संकल्प दो। बच्चों की चिंता नहीं करना है, अच्छा भविष्य का चिंतन करना है। चिंता स्ट्रेस है, चिंतन स्ट्रेस नहीं है। हा? अच्छा भविष्य का चिंतन करना सीखना है। तो ये जो है, जैसा आपको बच्चा चाहिए वैसा है। मेरा बच्चा बहुत होशियार, समझदार, हर ऑलवेज नंबर 1 लाता है, 100% से पास हो जाता है, हमारा बहुत रिस्पेक्ट करता है और जवाबदारी से पढ़ता है, पढ़ने में बहुत ध्यान रखता है, वो बहुत उसको इंटरेस्ट बढ़ गया है, ऐसा। तो ये जो जब हमारा मन उस बातों को स्वीकार करे तभी वो प्रैक्टिकल होगा। तो ये उसकी लैंग्वेज है। मैंने कल भी कहा था, और जागृत मन बुद्धू की तरह है, उसको पता नहीं है। आपने कहा मेरे पास गाड़ी है, तो उसको पता नहीं आपके पास गाड़ी है या नहीं। आपने कुछ भी सोचा, उसको पता नहीं आपके लिए ये अच्छा है या बुरा है, वो तो प्रैक्टिकल करता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं तो उसका हम एडवांटेज लेकर प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन शर्त एक ही है, मन बुद्धि की दोस्ती बनानी पड़ेगी। मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे। साइंस वाले कहते हैं जहां आपकी मन बुद्धि एकाग्र होती है और जो विचार आप करना शुरू करते हैं वो चीजें आपके पास आना शुरू होती है। ऐसे ही बीमारी है, तो हमारे शरीर में जहां बीमारी है वहां हम मन बुद्धि से अगर एनर्जी फ्लो करे उस जगह पर, तो वो कर्म जलना शुरू हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी। तो जरूरत है मन बुद्धि को एकाग्र करना। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल कल भी दिया था। अभी बहुत गर्मी की सीजन है, तो हमें क्या चाहिए? ठंडी। तो ठंडी चाहिए तो हमें पंखा या एसी ऑन करना पड़ेगा। अगर हीटर ऑन करेंगे तो गर्मी बढ़ेगी। ऐसे ही यहाँ भी जो हो रहा है वही चिंतन करेगा तो बढ़ेगा। तो हमें जो चाहिए वो स्विच ऑन करनी है। अभी संकल्प से हमें सफलता मिलती है, संकल्प से ही कर्म बनते हैं, लेकिन हर एक की अलग अलग समय है, लेयर्स बनते हैं, थिकनेस बनती है। कितना आप गहराई से करते हो उस अनुसार वो जल्दी फल देता है। तो वो संकल्प से होता रहता है। अभी ये शॉर्टकट जल्दी जल्दी सफलता दिलाने के लिए और जागृत मन को खोलकर उसको प्रैक्टिकल में अगर हम विजुअलाइज करेंगे, दिखाएंगे, तो वो जल्दी प्रैक्टिकल में लाएंगे। तो AVF सिस्टम वो लोग कहते हैं ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ऑडियो का अर्थ है जो चीज हमें चाहिए, पहला नियम अनुसार लिस्ट बनाकर वो हमें रोज दोहराना है सुबह में। वो मैं अभी आगे बताऊंगी कैसे उसको कब की और कैसे कैसी उसकी विधि है। तो ये लिस्ट बनाकर रोज उसको कहना पड़ेगा कि ये करना है, ऑडियो सुनाना पड़ेगा, तभी वो करेगा। विजुअलाइजिंग, जो हम सोचते हैं उसके साथ बुद्धि को बिजी रखना है, उसको दिखाना है। तो जैसा विचार, जैसे गाड़ी का चिंतन करते हैं तो जैसे गाड़ी ऑलरेडी है, आप अंदर बैठे हो, ऐसा विजन तैयार करना है। ये है ना तीसरा नेत्र, टीवी की तरह है। तो अभी है हमारे पास, लेकिन स्थूल में है। जो चीज नहीं देखी उसको देखना है, ये सूक्ष्म है एनर्जी। इसीलिए जैसे जैसे आप विधि अपनाएंगे तो आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी, मन विचार करेगा, बुद्धि उसको देखेगी, ये एक आदत हो जाएगी, एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो ये विजुअलाइजिंग
मतलब जॉब है तो उस जॉब की सारी विधि, जैसे आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन किया, तो उसका जो एप्लीकेशन तैयार किया है वो उसको विजन करो और कि उसमें संकल्प दो भगवान। यहाँ हम परमात्मा के, जिसको हम भगवान कहते हैं, मैं उसको परम पिता परमात्मा कहती हूँ। वास्तव में हमें उससे अभी संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा। भगवान ये एक टाइटल है। ब माना भूमि, ग माना गगन, अ माना अग्नि, व माना वायु, न माना नीर, माना 5 तत्व का मालिक। जैसे कोई कंपनी होती है, फैक्ट्री, तो उसका डायरेक्टर उसका मालिक है ना, तो उसका टाइटल है डायरेक्टर। और मैनेजर है तो मैनेजर का टाइटल होगा, सुपरवाइजर होगा तो सुपरवाइजर का टाइटल होगा। लेकिन वो टाइटल किसके लिए होगा? ऑफिस के लिए। घर में आएगा तो कोई कहेगा कि ये मैनेजर, यहाँ जो संबंध होगा उस संबंध से ही बुलाएगा और तभी प्रेम रहेगा। लेकिन ऑफिस वाले ऐसे नहीं बुलाएंगे। ऐसे ही ये सारी उस विश्व भगवान की एक कंपनी है, उसने तैयार किया है ये 5 तत्व, जिसे हम उसका एंजॉय कर सके, उसका सुख मान सके चीजों का। तो ये कंपनी एक तैयार की है और वो उसको चला रहा है। तो भगवान कहने से अंतर आ जाता है, जैसे बॉस और नौकर का अंतर आ जाता है। जितना पति पत्नी का प्रेम होता है या माँ बाप और पेरेंट्स का प्रेम होता है, उतना बॉस और नौकर का डिस्टेंस आता है, टाइटल। और जहाँ घर का होते हैं तो प्रेम होता है। तो इसीलिए हमें भगवान से अभी संबंध जोड़ना है। अगर हमने उसको उससे संबंध जोड़ दिया तो याद करना इजी है, याद किया तो कनेक्शन होना ही है। इसीलिए यहाँ हम भगवान को प्रेम से बाबा माना पिता, हिंदी में बाबा, और शिव, शिव का अर्थ यह है, वो निराकार है, शिवलिंग है ना, वो उसका ही रूप बताया है। वो भी एक आत्मा ही है, हम भी एक आत्मा ही है, लेकिन हर एक आत्मा के अंदर गुण और शक्तियां अलग अलग है। तो इसीलिए वो आत्मा परम है, इसीलिए उसको परम आत्मा कहते हैं। तो जब मैं यहाँ परमात्मा, परम पिता परमात्मा कहती हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इतना प्रेम जागृत नहीं होता है। तो जब हम बाबा कहेंगे तो जो प्रेम जागृत होगा तो तुरंत कनेक्शन होगा। तो यहाँ भी हमें अगर इसका उपयोग एनर्जी का करना, क्योंकि फीलिंग, विजुअलाइज के साथ फीलिंग भी करना है ना, तो फीलिंग बना उसका प्रेम उत्पन्न होगा। हमें फील करना है कोई भी चीज, जो भी हमें चीज चाहिए, जैसे वो हमें मिल गई है तो कितनी खुशी होती है। हमें मर्सिडीज चाहिए और मर्सिडीज घर में आ गई, कितनी खुशी होगी घर में। और मर्सिडीज लेके बाहर गए, किसी स्कूटर वाला ने आके ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया, सब रोना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है खुशी वो क्रिएट करनी है। तो जॉब के लिए जो मैंने कहा, तो भगवान की किरणें लेना है, उस पेपर डालना है, पवित्रता या शक्तियों के किरणें उस पर पड़ रहे हैं, इस एप्लीकेशन पर जा रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन मेरी, जिसको कल्प पहले या कल आपको पता चलेगा कि जिसके साथ मेरे पुण्य कर्म है उसके पास पहुंच गई है, वो व्यक्ति के हाथ में आ गई है। उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छी उसका बायोडाटा है, मुझे उसको इंटरव्यू में बुलाना चाहिए। उसको विजन आया और उसने आपको इंटरव्यू में बुलाया, आपको इंटरव्यू लेटर मिल गया और फिर बहुत खुश हो गए कि मेरा इंटरव्यू आ गया। और फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑफिस में सामने बॉस इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ,
मैं पास हो गया, मेरी जॉब फिक्स हो गई, मुझे पैकेज बहुत अच्छा मिल गया और वो पोस्ट की कुर्सी पर मैं बैठी हूं। ये सोचना और देखना और ऊपर से भगवान की किरणें देना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नौकरी मिल गई और अंदर चले, पता नहीं आजकल को जॉब का बहुत प्रॉब्लम है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। तो हमें ये खुशी रख करनी है, फील करना है कि मुझे नौकरी मिल गई। जितना वो आप फील करेंगे उतने आपके वाइब्रेशंस उस व्यक्ति, जिस आत्मा के साथ आपका पुण्य कर्म है, उस पर तुरंत पहुंचेगा। ये है टेलीपैथी, और वो आपको जरूर बुलाएगा। तो ये हम यहाँ ऑलवेज हमारा नेगेटिव ही चलता है हर चीज में। फिर कहते हैं क्यों सफलता नहीं मिल, फिर ज्योतिष के पास जाएंगे, फिर ज्योतिष कहेगा आपके ये ग्रह खराब है, ये कुल देवी नरकी है, ये होता है, ये पूजा कराओ, ये कराओ। फिर आप चिंतन चलाएंगे, हाँ इसीलिए मुझे नौकरी नहीं मिलती है। सच बात है। हाँ, और सबको कहेंगे, और जितना आप औरों को कहेंगे सब उसके नेगेटिव वाइब्रेशन आपके ऊपर आएगा, बढ़ता ही जाएगा और कभी भी सक्सेस मिलने में थक जाएंगे। इसीलिए ये एवीएफ सिस्टम अगर हम ये 3 करना सीख जाए, साथ में कर सके, तो सफलता हमें जल्दी मिल सकती है। जितनी फीलिंग गहराई से उतना जल्दी सफलता। कल मैंने कहा था ना, एरो बाण को आप ऐसे ही मारो तो वहां ही पड़ेगा, लेकिन खींच के मारोगे तो दूर तक जाएगा। तो ऐसे ही फील करते रहो तो वो बहुत वाइब्रेशन जाएंगे नहीं, लेकिन गहराई से फील करके भेजेंगे तो वो व्यक्ति के पास जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। जब हम ये एवीएफ सिस्टम करते हैं तो तीसरा आता है आरएएस सिस्टम, रेगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हमारे अंदर, मैंने कल भी कहा था, दिन भर में हम सब फाइल बाहर लाते हैं। एक संकल्प किया लेकिन उसके साथ बहुत सारी सेम एनर्जी की फाइल बाहर आ रही है, और वो रात को जब हमारा मन शांत होता है तब अपने अपने सेक्शन में वो फिक्स अरेंज करता है। उसको कहते हैं ये सिस्टम आरएएस सिस्टम कहते हैं। वो अभी ये धीरे धीरे ये जूम सिस्टम बन जाती है। क्यों? जूम क्या करता है? दूर की चीज नजदीक और बड़ी दिखाता है। जैसे ये जूम तो अभी निकला, लेकिन भगवान की जो सिस्टम है उसमें जूम जब से दुनिया बनी तब से है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में साइंस बता रही है। तो ये क्या करेगा? आपकी सारी फाइल अरेंज करेगा, लेकिन आप जो संकल्प जिसके लिए कर रहे हो, सफलता के लिए, स्वस्थता के लिए, उसको वो बाहर रखेगा, उसको अंदर नहीं रख देगा, और फिर उसको रोज और जागृत मन को बड़ा बताएगा। तो जल्दी जल्दी एनर्जी खींचती आएगी। तो इसके लिए एक डॉक्टर मार्क की कहानी मैंने पढ़ी थी। वैसे मैंने बहुत सक्सेस पीपल की स्टोरी पढ़ी है, धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला। ये डॉक्टर मार्क कौन है? कैंसर का सबसे पहला नंबर का डॉक्टर है। जब कैंसर की शुरुआत हुई तो ये डॉक्टर एक ही डॉक्टर था, दूसरे कोई कैंसर के डॉक्टर थे ही नहीं, क्योंकि इतना कैंसर था ही नहीं। तो ये डॉक्टर मार्क की बुक में एक कहानी लिखी थी कि ये जो और कैंसर का डॉक्टर था, सारे जगह पे जाता था, तो वो इंडिया में आया था और उसको सडनली जाना हुआ अमेरिका वापिस, वो अमेरिका का था। तो उसने टिकट बुक करवाई और प्लेन में बैठा। जैसे प्लेन में बैठा, थोड़ी समय हुआ, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, लैंड करना पड़ा। और प्लेन तो कहाँ लैंड होता है? जहाँ आइसोलेटेड टाउन से एकदम दूर होता है। तो वो एकदम टेंशन में आ गया कि ये अभी मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है, ये क्या हुआ? सबको पूछने लगा कि अभी कब, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है, टैक्सी कब आएगी?
सब करके टैक्सी को बुलाया, दूसरी टिकट बुक करवाई, टैक्सी में बैठा, आगे गया, थोड़ा गया, पानी बरसात पवन के साथ झाड़ गिरने लगे और ऐसी उसकी गाड़ी के आगे ही दो झाड़ ऐसे गिर गए, गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो उसने वो फिर टेंशन में आ गया, फिर वो कोई लेकिन कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो कुछ कर सके, शांति से बैठना ही पड़ा। फिर भूख लगी, पानी की तलब लाई, कुछ था नहीं, तो फिर देखा कोई दिखाई नहीं देता है। एक झोपड़ी में छोटा सा दिया जलता था, तो उसने ड्राइवर को बोला चलो हम उसके देखे क्या है, उसे कुछ पानी वानी कुछ मिले, ठंडी भी बहुत लग रही है। तो वो गए वहां और बायना नॉक किया, तो एक बहन बाहर आई, उसको बुलाया अंदर, चाय नाश्ता करवाया। लेकिन वो बार बार वो बहन एक कोने में, क्योंकि घर बड़ा नहीं था, एक कोने में एक पलंग था, उसमें उसका बेटा छोटा सा 5 साल का बेटा था, वो उसके पास बार बार जाती थी और बस वो चाय नाश्ता देके भी वहां बैठ गई और बस ऐसे ही बैठी रहती थी। ये सब डॉक्टर देख रहा था। फिर उसने पूछा, नाश्ता कर लिया, फिर उसके पास गए, पूछा मैं जब से आया हूं तब से मैं देख रहा हूं कि आप बार बार उसका आपका मन यहाँ है, बच्चा तो सो रहा है, तो क्यों आप इतने टेंशन में हो? तो उसने कहा ये बच्चा सो नहीं रहा है, इस बच्चे को कैंसर हुआ है। और डॉक्टर ने बताया कि उसका एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर मार्क, और उस स्पेशलिस्ट है, उसको मुझे बुलाने का पैसा तो है नहीं, खाने का पैसा नहीं, तो मैं स्पेशलिस्ट को कैसे बुलाऊं? तो मैं 24 घंटा उसके पास बैठकर भगवान को प्रार्थना कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है भगवान मेरे बेटे को अच्छा कर ही देगा, पॉजिटिव विचार। और आप देखो डॉक्टर घर पे आ गया, तब डॉक्टर ने उस पर लिखा था कि टेलीपैथी क्या है, वो आज मुझे प्रैक्टिकल में समझ में आ गया। ये जो कुछ हुआ इस आत्मा के संकल्प, इस बहन के संकल्प से मुझे खींच लाया और उसी जगह पे मेरी गाड़ी रोक दी। तो अगर उसका हो जाता तो क्या हमारा नहीं होता? जरूरत है उस बहन जैसी लगन हमें भी लगनी चाहिए। तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। आज हम एक्सरसाइज टैपिंग की करेंगे, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। वैसे भी आपको ये रोज करनी ही होगी, 5 मिनट की ही होगी। तो ऐसे ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है ना। अभी थोड़ी एक्सरसाइज के बारे में बात करूं जब तक वो एडजस्ट करे। अभी जो 0 वोल्टेज थेरेपी निकली है, सुबह में भी मैंने सारी डिटेल में बताया था। 0 वोल्टेज थेरेपी ये चीज है, कोई भी बीमारी है, एक सूर्य के किरणें और दूसरे ये मिट्टी, कोई गार्डन है, ग्रास है, वहां आप खुले पांव, वैसे जानते हैं सब खुले पांव चलना है, लेकिन इससे 0 वोल्टेज नहीं होता। वहां चलते या बैठ के जो बीमारी है उसके ऊपर पॉजिटिव विचार करके, जो कमेंट्री में बताने जा रही हूं कल, वो ऐसे उसको सोचना है तो ऊपर से एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आपके, क्योंकि पॉजिटिव विचार बनेंगे तो नीचे से प्रकृति का इलेक्ट्रॉन ऊपर हम आपके पॉजिटिव विचार एक फील्ड तैयार करेगा और ऊपर से उस बीमारी का अच्छा होने की जो कमेंट्री है वो सोचेंगे तो वो किरणें ब्रह्मांड से, भगवान की किरणें आएगी और वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करेगी और पॉजिटिव एनर्जी जल्दी जल्दी भरेगी। तो ये उसको वो लोग कहते हैं 0 वोल्टेज थेरेपी। आप, वो डॉक्टर बी स्वरूप है, उसने ये ढूंढा है। आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है। भले डॉक्टर है लेकिन एलोपैथी को विरुद्ध में है। वो कितनी भी खराब बीमारी है, सब बीमारियों वो अच्छी कर सकते हैं, बताया है। उसको 3 प्रकार की वो एनर्जी
देता है, एक गुरुत्वाकर्षण की, एक जीरो वोल्टेज, और एक तीसरी है हॉट वाटर की कुछ है। ये तीन इकट्ठी करके, अगर ऐसी बहुत बीमारी नहीं है, चल फिर सकता है, तो 3 दिन में बोले खत्म कर सकते हैं। किडनी फेलर को भी अच्छा कर सकता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट हो करना पड़ता है। बाकी छोटी छोटी बीमारी की टिप्स वो वैसे ही यूट्यूब पर भी बता रहा है और व्हाट्सएप पर भी कह रहा है। तो ये जीरो वोल्टेज थेरेपी हमें बहुत मदद करती है। दूसरी ये ताली जो है बजाना है, वो 50 से शुरू करना है रोज सुबह में। मेडिटेशन के बाद अगले स्टेप आ रहा है, उसमें आएगा कि सुबह में उठ के 15 से 20 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला है, बाद में क्या करना है, ये सब करके ये 50 ताली मारो। हमारे हाइपोथैलेमस सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना है, ऐसे ऐसे ये सब आएगा, ये सब करना है सुबह में ही, जिससे आपको जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। तो 50 ताली मारेंगे। ओम शांति। हाथ को मसलेंगे और फिर आंखों का और चेहरों का तेज एकदम बढ़ गया है। मेरी दोनों आंखों के नंबर समाप्त हो गए हैं। अब मैं बिना चश्मा पहने सब कुछ देख सकती हूँ, अच्छी रीति पढ़ सकती हूँ। वाह मेरी आंखें, वाह, आप बहुत अच्छी है, कितना हमारा ध्यान रखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ये ताली बहुत कमाल की चीज है। कईयों की बीमारियां दूर हो गई। एक भाई को तो ग्लूकोमा था, आज सुबह में भी मैंने बताया था, वो इस ताली से गया, उसने 300 ताली लगाई। और ये ताली याद शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन बहुत बीमारियों का इलाज होता है, क्योंकि सारा पॉइंट कहाँ है, हाथों में है, सारे शरीर के पॉइंट। और इसीलिए आजकल मैंने ढूंढा, वो मुद्रा से मैं जोड़ने का भी प्रयत्न करती हूँ और बहुत फायदा हो रहा है। तो ये अंगुली ही हमारे बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। अभी आगे जो मैंने 3 नियम बनाया, उस अनुसार अभी आप घर में जाके लिस्ट बनाओ। आपके घर में जो जो चीज प्रॉब्लम है या जो चाहिए, वो अजागृत मन के नियम अनुसार बनाना है। फिर उसको रोज सारा दिन जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो, तो बुद्धि में बैठ जाएगा। फिर उसको मेडिटेशन के समय पढ़ना नहीं पड़ेगा, नेचुरली बाहर आएगा। तो अभी जब हम पॉजिटिव विचार करते हैं, तो हमारी दोनों नाड़ियां धीरे धीरे बैलेंस हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। कल मैंने बताया था, प्रोटॉन से ही न्यूट्रॉन जोड़ता है। जब आप सकारात्मक विचार चलाते हैं, तो ब्रह्मांड की एनर्जी आपके साथ जुड़ जाती है। नेगेटिव व्यर्थ या चीजों का चिंतन करते रहेंगे तो वो ब्लॉक करेगी। इसीलिए हमें पॉजिटिव से उसको उसके साथ जोड़ना है। सुबह की शुरुआत में हमारा मन एकदम ब्लॉटिंग पेपर जैसा है, एकदम क्लीन एंड क्लियर है। आप जो भी सोचेंगे तुरंत अजागृत मन में छप जाएगा, वो धीरे धीरे जागृत होता है। तो 15-20 मिनट तो एकदम खुला है। फिर इसके बाद करीब 1 घंटा तक मन शांत रहता है। तो हम अगर वो कामकाज करते शांति से करेंगे, तो आपका सॉफ्टवेयर बदलना शुरू हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, एक तो हम
अलार्म टाइम पर रखते हैं। 5 मिनट अलार्म बजा, सो गए, फिर बजा, उठ गए, तो पहला संकल्प हाई लेट हो गया। फिर ट्रैफिक होगा, ये हो जाएगा, बॉस की डांट पड़ेगी, जाना, कितना हम चलाते हैं सुबह में उठ के। तो ये पहली 20 मिनट का उपयोग करना सीखना है हमें। पहला, उठते ही हमें व्हाट्सएप से नहीं जोड़ना है। आज सुबह में भी बताया कि पानी पीना है सुबह में 4 से 5 ग्लास, जो हमारी किडनी और आंतें को कंप्लीटली साफ करेगी। कभी भी किडनी का प्रॉब्लम नहीं होगा। सारी आज बहुत सारी बातें बताई। तो ये 4-5 ग्लास पानी पीना है। तो शुरुआत पानी से करनी है, नहीं कि चाय से या कोई और चीज से। ऐसे ही मन की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करनी है और हाई फ्रीक्वेंसी से जोड़ना है। ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी है एकदम हाई है, भगवान की शक्ति है। यही कॉस्मिक पावर साइंस वाले कह रहे हैं। विश्व चेतना कहो, परमात्मा की शक्ति कहो, एक ही चीज है। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़ेंगे तो आपकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अभी सुबह में ये जो उठते ही, जब पहले तो हमें उठते व्हाट्सएप तो नहीं करना है, लेकिन अभी क्या करना है, नहाना धोना कुछ नहीं है। यहाँ पूजा पाठ करे ऐसा नहीं है, ये मेडिटेशन है। भगवान को ये नहीं चाहिए कि आप नहाओ धो और फिर करो, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन आत्मा और परमात्मा का है, बैटरी और पावर हाउस का है। तो सुबह में उठकर एक जगह एक समय फिक्स करो। क्यों कि ये सृष्टि 24 घंटे के बाद वही जगह पर आएगी। आज मैं यहाँ बैठी हूं, कल भी 24 घंटे के बाद ये पॉइंट यहाँ आएगा। अगर मैं कल के ही विचार आज करूं तो वो घट बनते जाएंगे, वाइब्रेशंस बनेगा, तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो एक ही जगह एक ही समय एटलीस्ट 21 दिन। क्यों 21 दिन? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपना बड़ा गोल फिक्स करने में समय लगता है, इतना गट्ट होना चाहिए। और जब आप एक ही समय रखेंगे, दूसरा फायदा यह है कि हमारे और परमात्मा के बीच अभी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। जैसे ये जमीन है और जमीन के अंदर अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो घास वगैरह कचरा निकलता रहेगा। अभी ये घास बहुत है और रास्ता इस साइड से उस साइड आपको जाना है, लॉन्ग रास्ता नहीं लेना है, शॉर्टकट लेना है। तो आप क्या करेंगे, उस घास पे रोज आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो क्या होगा, वो रास्ता बन जाएगा। ऐसे ही जब बहुत लोग जाएंगे तो बड़ा रास्ता बनेगा। इसीलिए यहाँ हमारे मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी में 4 से 4:45 का समय एक साथ रखा है संगठन में। तो ये रास्ता हमारे एनर्जी का बनाना है। ये एनर्जी का भी एक जमीन की तरह ही है। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो ये नेगेटिव विचारों का घास निकलता ही रहेगा, माना बैड कर्म ही होता रहेगा। तो और अभी जो नेगेटिव एनर्जी है, एक समय आप रखेंगे तो क्या होगा, उसी समय पर आप जाएंगे आएंगे, तो हमारे और भगवान के बीच, ब्रह्मांड के बीच रास्ता बन जाएगा। तो जल्दी एनर्जी नेचुरल आना शुरू हो गया है। इसीलिए 21 दिन एटलीस्ट करना है, हो सके तो रोज करो। अगर कहाँ जाना हुआ 21 दिन के बाद तो समय तो स्थल बदलेगा, समय तो रख सकते हैं। इस विधि से कितनी सारी चीजें लाखों को मैंने सिखाया है और बहुतों को फायदा, जिसने किया उसको फायदा हुआ। और हमने तो जब हर चीज में उसका उपयोग किया है, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम, चाहे सफलता,
कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हमने सफलता नहीं पाई। तो ये विधि जरूरी है, विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अभी उठकर तुरंत हमें सुबह में कोई भी आपका गोल है उसकी एक लाइन में बनाना है स्वमान की तरह। जैसे बिजनेस के लिए है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, 21 बार धीरे धीरे दोहराओ। वो दब आपको सीखनी पड़ेगी, रोज करेंगे तब आएगी। बाकी ऐसे नहीं मेरा बिजनेस अच्छा है, मेरा बिजनेस नहीं। हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और भगवान की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। तो उसकी तो बहुत स्लो है, तो जितना हम स्लो करेंगे और उसकी कमेंट्री से आपको पता चलेगा कि कैसे हमें करना है। तो ये हर चीज की एक लाइन में सुबह में उठते ही 21 बार हमें सबकॉन्शियस माइंड में टाइपिंग करना है। अगर बच्चा के लिए है, मेरा बच्चा बहुत होशियार, समझदार, संस्कारी और नंबर 1 से ही पास होता है। कोई भी चीज ऐसी है, जॉब है, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मेरी जॉब में प्रमोशन हो गया है, मेरे जीवन में प्रगति ही प्रगति हो रही है या हो गई है, ऐसा एक लाइन में बना देना है। फिर फ्रेश होकर बैठ जाओ वापिस। फिर 15 मिनट की कमेंट्री है। रोज एक ही गुण लेना है। 7 चक्र के साथ 7 गुण जुड़े हैं, वो एक गुण लो और फिर वो कमेंट्री करने के बाद आपने जो लिस्ट दोहराया है वो कमेंट्री की तरह धीरे धीरे सबकॉन्शियस को दो। तो क्या होगा, रोज उस पे छपता जाएगा। और आप ये करने के बाद रोज हाइपोथैलेमस, यहाँ सहस्त्र चक्र के आगे करीब 1-2 मिनट उसको टैपिंग करो। तो इससे हमारे न्यूरो सेल्स, ये जो एक्सरसाइज थी वो न्यूरो सेल्स के लिए थी। तो और हम सभी ऐसे ही बहुत सारी टैपिंग कर सकते हैं, घर्षण थेरेपी भी कर सकते हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये टैपिंग खास करना है, इससे हमारे एनर्जी एक्टिव होगी। हर घंटे 3 बार या 5 बार, वो आपको, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमें जुड़ेंगे तो आपको रोज का रोज मिल जाएगा। एक बार आप सीख जाएंगे, फिर रोज का रोज आपको मिलेगा। 15 मिनट की कमेंट्री करो, ये करो, फिर आपको जो ऐड करना है करो, हर घंटे क्या सोचना है वो भी मिल जाएगा। इसके बाद 3 बार आपने जो वो पहली लाइन दोहराई ना, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, वो हर घंटे 3 बार दोहराओ, क्योंकि उसकी असर 45 मिनट रहेगी। तो जल्दी जल्दी ये सफलता प्राप्त करने की चाबियां है। अगर आपको कोई भी, आप सफलता के लिए या प्रॉब्लम के लिए कुछ भी आप ये एनर्जी फ्लो कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, और आपकी पुरानी बातें या कोई कुछ कहे, तो ये बातें याद आ जाए, 3 बार उसे कैंसल करो। कैंसल, कैंसल, कैंसल। अगर कोई बोले भी हमें, कोई गाली भी दे, कोई गुस्सा भी करे, तो भी हमें क्या करना है, कैंसल, कैंसल, कैंसल। और फिर उसका ऑपोजिट पॉजिटिव भरना है। जो आपका गोल है, आपको कोई बोले तो तेरे में तो अक्ल ही नहीं है, तू तो बुद्धू है, तो तुरंत क्या कर देना है, कैंसल। और फिर मैं होशियार हूं, मैं होशियार हूं, मैं होशियार हूं। होशियार आपके अंदर जाएगा, बुद्धू उसके पास चला जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो कौन बुद्धू बनेगा, बोलने वाला, हम नहीं बनेंगे। तो ये सब साइंस वाले ने बताया है। क्योंकि कई बार हम ऐसे सफलता के लिए कुछ करते हैं तो कई लोग बहुत बात बोलते हैं नेगेटिव चीजें, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है।
हमें अपना काम पूरा निश्चय और विश्वास से करते रहेंगे। निश्चय और विश्वास ही भगवान है। इससे ही आपका पुरुषा पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपका काम हो जाएगा। दूसरा, पानी। पानी के अंदर अभी नई रिसर्च हुई है, जो भी आप संकल्प डालेंगे वो प्रैक्टिकल में हो जाएगा। आपने मुझे भी देखा होगा कि ऐसे करके जब भी पानी पियो, मैं कुछ नहीं है तो मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूं, ऐसा भी डाल सकते हैं। पवित्रता के किरणें जैसे सूर्य के किरणें आ रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं लगती है, लेकिन वो पानी चार्ज हो जाता है तो आपकी कई बीमारियां भी चली जाती है। अगर आपकी बीमार प्रॉब्लम है उसके लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए, तो उसमें भी आप 3 बार डालो। मीन्स के सोचो कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। नौकरी है तो मेरी नौकरी, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। बच्चे के लिए कर रहे तो बच्चे का डाल सकते हैं। 3 बार डाल के फिर पी लो, क्योंकि हमारे शरीर में 75% 75% पानी है, तो सारे सेल्स जल्दी एक्टिव होंगे। तो मैंने ये भी बताया कि एक जगह एक समय करने से हमें जल्दी सफलता मिलेगी। और वो जगह, आप कोई भी जगह, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं बैठ सकते, यहां नहीं, बस एक जगह फिक्स करो। अगर आप रोज वही जगह पर बैठकर मेडिटेशन करेंगे, वो जगह आपके लिए एक स्पेशल जगह बन जाएगी। जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां आके मेडिटेशन करके बैठेंगे तो आपका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। वो स्पेशल, क्योंकि वो वाइब्रेशंस वहां ही रहता है। अगर रूम है तो सारे रूम में आप कर सकते हैं, कई भगवान की रूम बनाते हैं ना, तो वहां भी कर सकते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति के साथ अगर हमें संबंधों में मधुरता लानी है, तो स्थूल में जो भी चीज है वो चीजों को एडजस्ट करना है। कोई कभी कोई भूल कर भी दे तो उस भूल के लिए हमें गुस्सा करके और उसको दबाना नहीं है। ये भूल किया, ओके, हर एक के साथ भूल हो जाती है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। लेकिन हमें अगर कोई बोले भी तो भी हमें अंदर नहीं लेना है, तुरंत ही उसको स्टॉप करके अच्छे वाइब्रेशंस चलाना है, उसको अच्छे वाइब्रेशंस देना है। जो मैंने बताया कि जो चाहिए वो सोचना है, मतलब प्रेम दो, आनंद दो, शांति दो, तो ऑटोमेटिक धीरे 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 हमारे संबंध भी परिवर्तन हो जाएंगे। रोज क्षमा की कमेंट्री है। अगर आपके किसी के साथ अनबन है, अगर आपके जॉब में भी कोई प्रॉब्लम है, तो हर चीज जो कुछ हमारे साथ होता है वो हर चीज हमारे कर्म के कारण आता है। आप यहाँ आए हो वो भी मैं, आप सब मुझसे जुड़े हैं इसीलिए आए हो। बाकी इतने सारे पैम्पलेट बेचे, 30-40 हजार पैम्पलेट बहने ने छपाया था, अंजलि बहन ने। आप कितने आए? पेपर में दिया, न्यूज़पेपर में डाला, घर घर जाके दिया, कितने चुने, थोड़े आए, हीरे निकले। और वही आएंगे जो हमसे जुड़े हैं, एनर्जी, बाकी नहीं आएंगे। तो ये जो हर एक के साथ हमारे जो भी जिसके, हमारे खास करके नजदीक के परिवार, तो परिवार को रोज विजुअलाइज कर सकते हैं। इस एनर्जी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे हिसाब किताब चुप कर सकते हैं। तो जब हम किसी को क्षमा करते हैं और क्षमा देते हैं और लेते हैं, तो हमारे सारे कितने सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, क्षमा करते रहो, अंदर नेगेटिव चलाते रहो। क्षमा किया माना क्षमा कर दिया, उसकी भी कमेंट्री है। तो और रोज उसको दुआएं दो, भले उसने आपको कितना भी सताया हो, लेकिन उसको 10 दुआएं दो। ये करना, ये होता है तो हमारे जल्दी जल्दी चक्र खुल जाते हैं। आप सुरक्षा कवच बना सकते हो। घर से निकले, आज भरोसा है नहीं, वापिस आएंगे, हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे या ऊपर पहुंच जाएंगे, पता नहीं है। आप सुरक्षा कवच बना सकते हैं।
पहले के जमाने में ऋषि मुनियों होते थे, ये कोई गायों को बांधने के लिए डोरी रस्सी नहीं यूज करते थे, संकल्प से बांधते थे। जब तक वो संकल्प से छुड़ाए नहीं तब तक गाय वहां से खसखसती नहीं थी। वही चीज हम यूज कर सकते हैं। हम अपने आप को सुरक्षा कवच बनाकर सेव कर सकते हैं, हमारे घर को कर सकते हैं। एक सुबह में थोड़ी बार किया, करना तो बहुत कुछ है, चाहो तो कर सकते हो, और वो हमारे बहुत समय भी बचा सकते हैं, हमारे जीवन में दुख या प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो ये सुरक्षा कवच सुबह में एक बार 2-4 मिनट बनाया, फिर निकल के समय 1 सेकंड, वो आदत पड़ जाएगी कि किरणें पड़ रहे हैं, मेरे चारों ओर फैल गए हैं, अब मैं बिल्कुल एक कवच बन गया है, उसमें मैं सुरक्षित हूँ। तो कोई बड़ा भी एक्सीडेंट होना है तो छोटी से आपको बचा लेगा। गांठ की, जिसको कहते हैं ना गांठ गई, ये ऐसा हो सकता है। तो ये आप रोज करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा अभी लक्ष्य तो 15 मिनट का ही है। दूसरा, ऑफिस या दुकान में सब लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती दिया जलाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन बैठता है क्या? तो मन बैठेगा नहीं तो मन का तार जुड़ेगा कैसे? तो इसके बदले 5 मिनट घर पे करना है, और ऑफिस में आकर, आजकल तो ऐसा हो गया है ना, सब कंप्यूटर पर है, लैपटॉप, और यहाँ मेडिटेशन में ना कोई मंजीरा लगाना है, ना कोई मुख से बोलना है, ना कोई माला हाथ में लेनी है, वाइब्रेशंस फैलाना है। तो 5 मिनट की कमेंट्री या 2, ऑफिस में तो 2 मिनट की ही है, वो मैंने रखी है, अभी मैं कराऊंगी आपको कि कैसे हमें वाइब्रेशंस फैलाना है, वो हम अभी करेंगे। और फैलाओ कि ये और अच्छे वाइब्रेशंस दो। आप देखना, अभी एक बहन की मैं अनुभव आपको सुनाऊं, यूट्यूब ऊपर बहुत सारे का जो अनुभव लिखते हैं उसका मैं रखवाती हूँ रिकॉर्ड करवा कर। एक बहन थी, उसको डिवोर्स का प्रॉब्लम था, बहुत हैरान करते थे ससुराल में, और उसने नर्क से भी खराब जिंदगी बना दी थी। तो फिर डिसाइड किया कि वो निकल गई घर से, और घर से गई तो ना उसका पढ़ी लिखी थी, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना उसके कपड़े दिए। फिर बच्ची को भी छोड़ गए, लेकिन बच्ची के ना कुछ पढ़ने का बैग वगैरह कुछ नहीं दिया, और बहुत हैरान करते थे। अभी बच्ची का भी वो लोग तो पैसा देने हो, तो कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। यहाँ की कोर्ट तो 3 साल हो गया अभी, 2 साल उसका, तो ये चल रहा है। अभी उसको मैंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था, उसको जो विधि बताई वो हमारे से जुड़ी है, वो ब्रह्मा कुमारी में आती है, और हमारे ग्रुप से 3-4 साल से वो भी जुड़ी है। तो हमने बताया ऐसे ऐसे सोच, कमेंट्री बना। आप सोचो, उसको एक कोई कितने समय पहले उसका पापा का फ्रेंड था, बहुत सालों से मिला भी नहीं था, वो सडनली आया और उसको कहा प्रॉब्लम क्या है, कि सारी बातें कही। तो बोले कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, क्योंकि बच्चे को भी पालना है, कुछ है नहीं मेरे पास। तो उसने कहा कल इस जगह पे पहुंच जाना, मैं फोन कर दूंगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। अभी वहां गई, उसने फ्रेंड ने बात की होगी, नौकरी मिल गई, कोई सर्टिफिकेट नहीं, योग का प्रयोग, वाइब्रेशन खींच लाया उसको। अभी वहां गई, सब उसके स्टाफ वाले, वो लेडी अकेली थी, सब भाई थे। तो वो जब गई ऑफिस में, सब उसको बहुत टॉर्चर किया, काम नहीं देते, बैठा रखते, बहुत कुछ किया। तो फिर वो कह रहे, मैंने बोला इसमें घबराने की क्या जरूरत है, चाबी तो तेरे पास है, अभी वाइब्रेशंस देना शुरू कर। कि ये सब बहुत सहयोग देते हैं, इसके साथ हिसाब किताब टुक हो गए, जो कमेंट्री की बात करती वो देना उसको शुरू किया। मैंने बोला घर पे भी दे, और ऑफिस में जाके पहले लैपटॉप खोल के बैठ जा, और फिर ये वाइब्रेशंस देकर फिर काम कर। फिर मैंने कहा अभी ऐड कर, कभी मेरे बॉस ने प्रमोशन भी दे दिया,
तो वो हंसने लगी, मेरी नौकरी की प्रॉब्लम है और प्रमोशन, मैंने बोला एक लाइन ही ऐड करनी है ना, कर देना। आप सोचो, सब उसको सहयोग देने लगे, सब उसको हेल्प किया, वो परचेस मैनेजर बन गई अभी और डबल सैलरी हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, वाइब्रेशन। उसका नंबर चाहिए तो भी मैं दे सकती हूँ। तो ये बात है, बस जरूरत है उस विधि को अपनाकर पूरा विश्वास से करना है। कोई कितना भी कहे, हमारा मन हिलना नहीं चाहिए। तो ये विधि से ही ये हुआ है, बाकी केस तो अभी भी चल रहा है। दूसरा, उसने अपना घर भी ले लिया, छोटा फ्लैट, डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट पर ले लिया। आप सोचो 2 साल में, अभी केस तो चल रहा है, वो तो पैसा देना पड़े इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये है ये एनर्जी फ्लो, ये है ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग करना। तो यहाँ हमें ये विधि कल हम थोड़ा और प्रैक्टिकल में जाएंगे कि ये पॉजिटिव बने कैसे। कल का दिन है तो हमने सोचा कि दोनों को अभी साथ में करके एक दिन और करा दूं। परसों तो मैं जा रही हूँ सुबह में, तो कल को प्रैक्टिकल के क्या क्या चाहिए, कैसे हम आई हुई सिचुएशन को पास कर सके, कैसे हमारे संकल्प को बदल सके। मेडिटेशन वास्तव में है क्या, ये आत्मा रूपी बैटरी है क्या, पावर हाउस परमात्मा क्या है, कैसे हम कनेक्ट होते हैं, ये सब जितना जानेंगे। और रोज मेडिटेशन के साथ कैसे मुद्रा, मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, वो कल रखूंगी, कि हर गुण के साथ कैसी मुद्रा करेंगे जिससे आपके चक्र नेचुरली खुलते जाएंगे। तो ये मेडिटेशन भी करना है और इस गुण से जुड़े हुए चक्र के लिए मुद्रा करनी है। मुद्रा और कुछ नहीं है, एनर्जी ही है, वो कल हम थोड़ा समझेंगे। तो ये मेडिटेशन कोई योगा नहीं, प्राणायाम नहीं, कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ ही है जो हमें जीवन में चाहिए वो बातों को ही सोचना, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना। यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन बैटरी चार्जर है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करता है। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना है आएगा, कल मैं आपको बताऊंगी इसमें भगवान का भी आएगा, क्योंकि उसके सिवाय तो कुछ होने वाला ही नहीं है, उसकी ही एनर्जी हर जगह पे है। और अभी एनर्जी नहीं है, इतने से माइंड का भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो हमें आएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है ये तो कोई धर्म निकला, नहीं, ये सब जानना पड़ेगा, लक्ष्य जागरूक करना पड़ेगा, तब आप उसका उपयोग कर सकेंगे। कि फुल स्टॉप लगाने के लिए भी उसकी बातें हैं, वो जानेंगे तब उसका उपयोग करके अवस्था बना सकेंगे और स्टेबल रहकर पॉजिटिव विचार चला सकेंगे। तो मेडिटेशन का अर्थ ही है अवेयरनेस ऑफ नेचर, माना इस प्रकृति, इस दुनिया को जानना, अंदर की एनर्जी को जानना और ये पृथ्वी की प्रकृति की भी एनर्जी को जानना, उसका प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करना सीखना, यह है मेडिटेशन। तो इसीलिए जो चीज इस आंखों से नहीं दिखाई दे रही है उसको हम जान सकते हैं और उसको विजुअलाइज करके प्रैक्टिकल में उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉजिटिव विचार के लिए हम कल थोड़ा और बढ़ाएंगे। मैंने कल भी बताया था कि जैसे जैसे आप सकारात्मक बनेंगे, दो विचारों के बीच अंतर बनता जाएगा, तब आपकी जब दोनों एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का अर्थ ये नहीं है कि आप जो नेगेटिव बुरा बोल रहे हैं वो नहीं, नेगेटिव का अर्थ इलेक्ट्रॉन, प्रकृति की 5 तत्वों की चीजों से जो हमारे अंदर वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, वो है नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी माना हमारी एनर्जी, आत्मा एनर्जी है तो उसकी जरूरियात भी एनर्जी है। तो हमारी अंदर के जो
अंदर गुणों के अच्छे विचारों उत्पन्न करने के लिए गुणों को एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये जो पॉजिटिव विचार है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। तो आप जब धीरे धीरे ये दो विचारों के बीच अंतर बढ़ेगा, तब आपको जो चाहिए वो संकल्प में स्थित हो जाएंगे। तो वो जल्दी जल्दी आपके चक्र के नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके प्रैक्टिकल में आएगा। तो ये क्योंकि जब दो विचारों से हम मुक्त होते हैं, स्लो हो जाते हैं, तब हमारे अंदर घर्षण होता है, एनर्जी का टकराव होता है, सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तब हमारे अंदर शक्ति आना शुरू होती है। दूसरा, साइंस कहती है कि जब आप एक विचार में स्थित हो जाते हैं तो क्यों जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब हम ब्रह्मांड से जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर जो चीज के जो चक्र की बातें हम सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज हर एक चक्र से जुड़ी है, तो उस नेगेटिव एनर्जी समाप्त होकर पॉजिटिव से भरेगी और वो प्रैक्टिकल कर देगी। इसीलिए यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जुड़ना बहुत जरूरी है, और वो सीखेंगे तभी हमें जल्दी फायदा होगा। तो कल हम कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे। अभी किसको प्रैक्टिकल में सीखना है तो मैं कल आऊं, नहीं तो क्यों आऊं, तो दूसरी जगह पे क्लास कराने जाऊं। तो कल 7 बजे हम मुद्रा वगैरह से जुड़कर मेडिटेशन को प्रैक्टिकल करेंगे। ये हमारी चैनल है, 2 चैनल है। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे, उसमें बहुत सारी कमेंट्री, सारे राज, सृष्टि कैसे चलती, कर्म की गति क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कुंडलिनी चक्र क्या है, सब रखा है। आप ये सब्सक्राइब करके लक्ष्मी नारायण का चित्र को दबाएंगे, प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। तो प्लेलिस्ट में आपको सब ग्रुप वाइज मिलेगा, और उसमें एनर्जी का उपयोग जिसने किया है उसको हम योग का प्रयोग कहते हैं। वो भी अनुभव लिखा है जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति।